हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे CCSU बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। पेपर का कोड है E401 2023-25 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 में यानी कि 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपकी परीक्षा ठीक ढंग से जा सके। पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके ये सजेशन तैयार होता है। सजेशन समझ लें बनता कैसे है। दूसरी बात, आपका जो CCUS का जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जो टॉपिक दिया है उसके आधार पर चीज़ें चलती है। आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से बिहार, झारखंड, MP, UP, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए CCSU के BEd सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि मई 2025 में जब आपकी परीक्षा हुई थी तो पेपर कैसा पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग C12 का ये पेपर है और कोड है आपका E401। 3 आवर्स का वक्त, 40 नंबर का ये पेपर था। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो 8 या 24 नंबर आपको यहाँ से मिलता है। 3 सवालों का आपको जवाब लिखना है। 8 3R 24 स्कोर आप कर सकते हैं। पहला सवाल, What do you understand by measurement and evaluation? Explain the different level of measurement with example. मापन और मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? मापन के विभिन्न स्तरों की उदाहरण सहित व्याख्या करें। अगला सवाल, Describe the steps in constructing an achievement test. Explain the process of item analysis. उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के चरणों का वर्णन करें। पद विश्लेषण की प्रक्रिया को समझाएं। सवाल नंबर 2, व्हाट इज मिंट बाय रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट? डिस्क्राइब द मेन मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट। किसी परीक्षण विश्वसनीयता से क्या तात्पर्य है? परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की प्रमुख विधियों का वर्णन करें। सवाल नंबर अगला, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑब्जेक्टिविटी ऑफ अ टेस्ट? ऑन व्हाट फैक्टर इज इट डिपेंडेंट? व्हाट आर द मेथड टू मेक अ टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स? अगला सवाल है, किसी परीक्षण की वस्तुनिष्ठता से आप क्या समझते हैं? यह किन कारकों पर निर्भर करता है? परीक्षण को वस्तुनिष्ठ बनाने की क्या क्या विधियां हैं? सवाल नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय कोरिलेशन? हाउ मेनी टाइप्स इज इट? व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन? सहसंबंध से आप क्या समझते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है? अगला सवाल, कैलकुलेट द मीन मीडियन मोड फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो। यहाँ पे आपको एक डेटा दे दिया गया है, क्लास 9 10th में आपने पढ़ रखा होगा। मीन मीडियन मोड आपको निकालना है। चलिए सेक्शन B की ओर चलेंगे। 8 सवाल दिए गए हैं, किन्हीं 4 ही सवाल का जवाब देना है। 4 दूनी 8 नंबर यानी कि 4 2R 8 स्कोर कर सकते हो। पहला सवाल, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवोल्यूशन। रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन में अंतर लिखें। अगला है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम? विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली से आप क्या समझते हैं? सवाल नंबर 3, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू सेट अ नॉर्म फॉर टेस्ट? किसी परीक्षण की मानक निर्धारण करने की क्या आवश्यकता है? सवाल नंबर 4, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स? मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरणों में क्या अंतर होता है? बताइए। सवाल नंबर 5, डिफाइन द डिस्क्रिमिनेटिंग पावर ऑफ अ टेस्ट आइटम। किसी परीक्षण पर की विभेदन क्षमता को परिभाषित करें। छठवां सवाल, डिफाइन नेगेटिव कोरिलेशन विथ एग्जाम्पल। नकारात्मक सहसंबंध को उदाहरण सहित बताइए या स्पष्ट करिए। व्हाट इज इंटरव्यू? राइट द टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। साक्षात्कार क्या होता है? साक्षात्कार के प्रकार को लिखिए। सवाल नंबर 8, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज एंड परसेंटाइल? प्रतिशतता और शतांश मान में क्या अंतर है? बताइए। सेक्शन C की बात करेंगे। 10 में से 8 सवाल का जवाब देना है। 10 सवाल होंगे, किन्हीं 8 सवालों का आप जवाब लिखेंगे। 8 एकम 8 यानी कि हर एक सवाल के लिए एक एक अंक आपको यहाँ पर रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। चलिए पहला सवाल, व्हाट इज असेसमेंट? आकलन क्या होता है? बताएं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है,
राइट टू लिमिटेशन ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, लिखित परीक्षा की दो सीमाओं को लिखें। तीसरा सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय ओरिजिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट, मापन के क्रमित पैमाने से आप क्या समझते हैं। सवाल नंबर 4, व्हाट इज द टोटल एंगल ऑफ अ पाई डायग्राम, एक पाई चार्ट का कुल कोण कितना होता है ये बताएं। 360 होता है। व्हाट इज एनेक्डोटल रिकॉर्ड, घटनावृत्त क्या होता है बताएं। व्हाट इज फेस वैलिडिटी, रूप वैधता क्या है। अगला सवाल है, नेम ए प्रोजेक्टिव टेक्निक, एक प्रक्षेपी प्रविधि को लिखिए। सवाल नंबर 8, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन रिलायबिलिटी एंड लेंथ ऑफ अ टेस्ट, परीक्षण की विश्वसनीयता और लंबाई में क्या संबंध होता है बताएं। सवाल नंबर 9, राइट डाउन द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट, सहसंबंध गुणांक निकालने के प्रमुख सूत्र को लिखिए। आखिरी सवाल है, राइट वन एग्जाम्पल टू रिकॉग्निशन टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, प्रत्याभिज्ञान प्रकार के प्रश्न का एक उदाहरण लिखिए। तो ये था आपका सवाल जो कि था असेसमेंट फॉर लर्निंग का, CCSU का ये 2025 का क्वेश्चन पेपर था। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।